आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट की कमांड क्या काम करती है और हम कैसे कोई आउटपुट रिजल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। फिर हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, डिक्लेयर कैसे करवाते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया था कि उसके हमने कुछ थ्योरी को डिस्कस किया था। हमने देखा था प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस क्या है। फिर हमने उसकी इंस्टॉलेशन करके देखी। फिर हमने फर्स्ट कोड राइट करके देखा डेव सी प्लस प्लस के ऊपर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं ना हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, तो ये क्या है? ये हमारे पास एक हाइडर फाइल है, जैसे हम कहते हैं ना डिक्शनरी है सी प्लस प्लस की, जिसमें टोटल उसके जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है ना सारे इस हाइडर फाइल के अंदर सेव है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इंट मेन, तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है। ये हमारा प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ये मेन किस्म का फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब जो इसके अंदर अब जिसके अंदर वाला ये वाला एरिया ना, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला एरिया, ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। अब जितना भी हमने कोड करना है ना इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर है कि हमने काम करना है। ठीक है, अब हमने देखा था कि अगर हमने कोई भी चीज़ स्क्रीन में प्रिंट करवानी है तो स्क्रीन में प्रिंट करवाने के लिए जो हम कमांड का यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, वो सी आउट की कमांड है। तो हम क्या लिखते हैं कि सी आउट, अब जो भी टेक्स्ट जो भी स्ट्रिंग आपने स्क्रीन पे शो करवानी है तो हम वो डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे मैंने अपना नाम स्क्रीन पे शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स के अंदर नाम लिख दूंगा अपना। मैं लिख देता हूँ उज़ैर मुश्ताक, तो मैंने अपना नाम लिखा। नेक्स्ट मैं क्या लगाता हूँ, नेक्स्ट हम क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं। लाइन के एंड के अंदर हम टर्मिनेटर लगाते हैं। टर्मिनेटर क्या करता है, सेमीकोलन भी कहते हैं, टर्मिनेटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी लाइन को टर्मिनेट कर देता है, एंड कर देता है। ठीक है, अब जैसे हम इस कोड को रन करते हैं तो रन करने के लिए हमने कमांड्स भी देखी थी कि F11 प्रेस करके भी हम रन कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी हम कंपाइल रन कर सकते हैं। जैसे हम अपनी फाइल को कंपाइल करते हैं तो हमें अपनी फाइल को सेव करना पड़ता है। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करना पड़ता है, तो हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं फाइल का। मैं फाइल का नाम रख देता हूँ task1 के नाम से, तो इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद मुझे एक रिजल्ट मिल जाता है। अब क्या है कि मुझे एक एरर शो कर रहा है, वो एरर क्या है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो ये क्यों हमें एरर दे रहा है, ये हमें इसलिए एरर दे रहा है कि हमें एक std कॉल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, std डबल डॉट डबल डॉट्स। मैं समझाता हूँ कि std हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम फिर दोबारा रन करके देखते हैं तो हमारा कोड क्या होता है, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद हमें जीरो दिखाता है, हमें उज़ैर मुश्ताक क्या करता है, आउटपुट दे देते हैं। अभी हम उज़ैर मुश्ताक, हमें आउटपुट एक रिजल्ट मिल गया है। अभी हमने std क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एक लाइन यहाँ पे नहीं लिखी जो हम लिखते होते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std। अगर हम ये वाली लाइन लिख देंगे प्रोग्राम के अंदर तो हमें हर सी आउट की कमांड के साथ std नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सेकंड लाइन में यूजिंग नेम स्पेस std लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें std सी आउट की कमांड के साथ std नहीं लिखना पड़ता। तो हम यहाँ से std अब रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमें कोई एरर शो करता है कि नहीं करता। अब हम कंपाइल करके देखते हैं तो हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन पे उज़ैर मुश्ताक लिखा है और नेक्स्ट लाइन पे लिखा है कि आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा क्या करता हूं, सी आउट आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिलती है। अब देखें हमें आउटपुट क्या मिली है कि उज़ैर मुश्ताक आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि हम अलग अलग लाइन में लिखें। फर्स्ट लाइन में उज़ैर मुश्ताक है और नेक्स्ट लाइन में क्या है, आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर।
अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमें उसे एक एक स्टेप बताना होता है कि भाई आपने क्या काम परफॉर्म करवाना है। अब हमने लाइन को ब्रेक करना है। लाइन हम चाहते हैं कि पहली लाइन में उज़ैर मुश्ताक है और नेक्स्ट लाइन में आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर लिखा है। तो अब लाइन चेंज करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो होता है एंडल। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस डबल कोट्स के बाद हमें एंडल लगाना पड़ता है, एंड एल। एंडल क्या करता है, हमारे पास एंडल ये काम करता है कि हमारी लाइन को वहाँ ख़त्म करके हम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करते हैं, हम न्यू लाइन लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेक्स्ट क्या होता है, न्यू लाइन पे आ जाता है। जैसे मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूँ तो पहले लाइन में ज़्यादा मुश्ताक मुझे आउटपुट मिल रही है और नेक्स्ट लाइन में क्या मिल रहा है, आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर। इसी तरीके से मुझे कोई थर्ड लाइन प्रिंट करवानी है तो मुझे सेकेंड लाइन में फिर एक एंडल की कमांड क्या करनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी। अब मैं क्या देखता हूँ, अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ सी आउट गुड पाकिस्तान। हमें अब रिजल्ट मिल गया ज़ैर मुश्ताक आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर एंड पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्या है, अब डबल कोट्स के अंदर जैसे मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया, मैंने अपना नाम प्रिंट करवा दिया, मैंने नेक्स्ट लाइन में आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामर प्रिंट करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस फर्स्ट लाइन के अंदर ना स्टार उज़ैर मुश्ताक की जगह ना स्टैटिक प्रिंट हो जाए या हैश प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स के अंदर मैं स्टार लिख दूंगा। ये देखिए डबल कोट्स के अंदर स्टार लगा दिया। तो अब देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आउटपुट में हमने फर्स्ट लाइन में स्टार मिल गए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन में हैश प्रिंट करवा दूँ तो मैं यहाँ पे हैश भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ये देखिए, अब इसको हम कंपाइल रन करके देखते हैं तो इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब देखिए हमें फर्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में हैश प्रिंट हो रहा है और नेक्स्ट वाली लाइन में पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है। तो हमें इस सी आउट की कमांड से हमें पता चल गया कि अगर कोई भी टेक्स्ट हमने स्क्रीन पे शो करवाना है, कोई भी मैसेज हमने शो करवाना है, तो उसके लिए जो हम कमांड को यूज़ करेंगे, हम सी आउट की कमांड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन ये है कि नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। अब इसको समझते हैं कि यार नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है क्या। अब किसी भी डाटा को हमने स्टोर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें एक मेमोरी चाहिए होगी, एक लोकेशन चाहिए होगी जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें। मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी। अब हमारे पास लोकेशन ही ना हो तो हम कैसे पहुंच सकते हैं उस जगह तक, तो नहीं पहुंच सकते ना। तो अब किसी भी प्लेस पर हमने जाना है तो हमें उसकी लोकेशन चाहिए होगी। तो हम डाटा को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास एक लोकेशन होती है, एक बॉक्स होता है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास यूज होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। कोई भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई एरिया चाहिए होता है, कोई स्पेस चाहिए होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने अगर फास्ट में मोबाइल हमारे पास है, उसको हमने पैक करना है तो हमें कोई बॉक्स चाहिए होगा जिसमें हम उसको पैक करेंगे। इसी तरीके से डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप हमारे पास एक टाइप ऑफ डाटा होता है जिनको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो हमें डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने डिफाइन करना है कि हम जो ये वेरिएबल बना रहे हैं इसमें हम किस टाइप का डाटा को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मैंने नंबर्स को स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मैं कोई डाटा टाइप इंटीजर टाइप की यूज़ करूंगा। अब इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर है, तो नंबर को स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप को यूज़ करूंगा वो इंटीजर डाटा टाइप होगी। इसी तरीके से मैंने कोई पॉइंट्स रियल वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए मैं डाटा टाइप को यूज़ करूंगा, वो फ्लोट डाटा टाइप को यूज़ करूंगा। अगर कोई मैंने अपना नाम को स्टोर करवाना है, कोई नाम को स्टोर करवाना है, किसी स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है, उसके लिए मैं डाटा टाइप को स्ट्रिंग को यूज़ करूंगा। तो सिंपल इसके एग्जांपल डाटा टाइप ये है कि अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें डाटा टाइप जरूरी रिक्वायर्ड होती है। हमारे पास डाटा टाइप्स होंगी तो हम अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम में हमने डिफाइन तो करना है ना कि डाटा हम जो लेके आ रहे हैं किस टाइप का है। ठीक है, तो उसकी वेरिएबल्स को उसकी टाइप बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाटा टाइप का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं कि डाटा टाइप्स को हम प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करवाते हैं प्रोग्राम के अंदर, सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। तो हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल्स को और डाटा टाइप को यूज करें। जैसे हमने सी आउट का फंक्शन को हमने मेन के अंदर लिखा था, इस तरीके से अगर हम डाटा टाइप्स को भी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम मेन फंक्शन के अंदर ही यूज करेंगे। इंटीजर करवाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट वाला वेरिएबल बना देंगे, इंट ए जैसे बना दिया हमने।
अगर हमने किसी भी कोई करेक्टर को लेना होगा तो करेक्टर के लिए हम जो डाटा टाइप यूज करते हैं वो करेक्टर होती है 4, तो हम उसका वेरिएबल का नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल बी। तो ये ए और बी क्या है, ये वेरिएबल के नाम है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहे वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं। मैंने बी रख दिया। नेक्स्ट अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग टाइप का डाटा डिक्लेयर करवाना है तो मैं उसके लिए जो डाटा टाइप यूज करूंगा वो क्या करूंगा, स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करूंगा, सी। अब अगर मैंने कोई फ्लोट पॉइंट्स वैल्यू लेनी है 1.52 ऐसी कोई वैल्यू लेनी है तो उसके लिए मैं डाटा टाइप यूज करूंगा वो फ्लोट 1 पॉइंट, मैं इसको दे देता हूँ डी। अब मैंने जो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप में वेरिएबल बनाया, ए बना दिया, नेक्स्ट मैंने बी बना दिया, फिर मैंने सी बना दिया, फिर मैंने डी बना दिया। या मैं कुछ और भी बना सकता था, एन बना सकता था, एम बना सकता, जो भी मुझे डाटा, जो भी वेरिएबल का नाम रखना होगा मैं रख सकता हूँ। सम रख सकता हूँ, अली रख सकता हूँ, कोई भी नाम मुझे जो दिल करेगा मैं रख सकता हूँ। हमेशा डाटा टाइप हम वेरिएबल का नाम वो रखते हैं जो हमारे लिए इजी हो और अंडरस्टैंड कर सकें कि हम डाटा क्या गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए को वैल्यू वैल्यू असाइन करता हूँ कि ए इक्वल टू 20 है। नेक्स्ट बी को मैं असाइन करता हूँ कि बी इक्वल है फॉर एग्जाम्पल किसी भी कैरेक्टर के ए के। तो कैरेक्टर को जब हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंगल कोड लगाते हैं। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोड्स में आएगा और सिंगल कोड में मैं इसको ए देता हूँ ए के इक्वल के, बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। देन मैं क्या करता हूँ, सी को मैं इक्वल रख देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग को हम डबल कोड्स के अंदर ही इनिशियलाइज करवाते हैं, तो मैं स्ट्रिंग में देता हूँ उज़ैर। नेक्स्ट फ्लोट टाइप का डाटा है तो फ्लोट के लिए मैं जो कर दूंगा, फ्लोट में 1.5 कर देता हूँ। अब ये देखें कि ए के बॉक्स में 20 सेव हो गया, बी के बॉक्स में ए सेव हो गया, सी के बॉक्स में उज़ैर सेव हो गया और देन डी के बॉक्स में 1.5 सेव हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने इसको स्क्रीन पे शो करवाना है, तो मैं कैसे आउटपुट लूँगा, इस कैसे आएगा आउटपुट इसकी कैसे आएगी। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा, सी आउट। वेरिएबल्स को जब हम स्क्रीन पे उसकी वैल्यू को शो करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, सी आउट के अंदर डबल कोट्स नहीं लगाते, हम क्या करते हैं सिंगल वेरिएबल्स को कॉल कर लेते हैं जो वेरिएबल के नाम के साथ। हम क्या करेंगे, सी आउट में ए को कॉल कर लेंगे, तो सी आउट में जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। देन मैं चाहता हूँ जो बी की वैल्यू है वो भी प्रिंट करवा दूँ, तो मैं सी आउट बी कर दूंगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ मैं सी की वैल्यू भी प्रिंट करवा दूँ, मैं सी आउट सी कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मैं डी की वैल्यू भी प्रिंट करवा दूँ, मैं सी आउट डी भी कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू फर्स्ट लाइन में आए, बी की वैल्यू सेकंड लाइन में आए और सी की वैल्यू थर्ड लाइन में और डी की वैल्यू फोर्थ लाइन में आए, तो मैं क्या करूँगा, एंडल का यूज़ करूँगा, एंडल का यूज़ करूँगा क्योंकि वो लाइन मैंने चेंज करनी है। तो मुझे देखिए अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में जो ए में हमने 20 सेव करवाया था तो 20 हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट में आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट हमने ए सेव करवाया तो ए आ गया, उज़ैर आ गया और 1.5 आ गया। तो हमारे पास वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या होती हैं, हमें समझ आ गई कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं कि कोई भी डाटा जिस टाइप का हमने डाटा लेना होता है वेरिएबल्स के अंदर तो उस टाइप का हम डाटा टाइप लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करना सीख लिया, वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करना सीख लिया। देन हम एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स और डाटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें दो नंबर्स को डिक्लेयर करवाओ और देन क्या करो, उन दोनों नंबर को सम भी कर दो, उसका सम भी निकाल दो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब दो वैल्यू को स्टोर करवाना है तो दो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मुझे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने पहली वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाने पड़ेगा, दूसरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई और वेरिएबल बनाने पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डाटा को स्टोर करना है उसके लिए हमें कोई मेमोरी चाहिए, कोई लोकेशन चाहिए जिसमें हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब वो किस टाइप का डाटा है, इंटीजर टाइप का है, तो मुझे क्या करना, डाटा टाइप कौन सी यूज करनी पड़ेगी, इंट टाइप की, तो मैं इंट लिख देता हूँ। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, वेरिएबल हम ए से भी बना सकते हैं, बी से, सी से, डी से, किसी भी टाइप नाम से हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। तो मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ ए। देन हम क्या करेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे। अब मुझे दो नंबर चाहिए तो दूसरा मुझे
दूसरा भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इंट बी का नाम से भी एक वेरिएबल बना लूंगा। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि मैं ए को एक वैल्यू असाइन कर दूं। अब वैल्यू असाइन करने के लिए जो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं वो इक्वल टू का ऑपरेटर होते हैं। हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू 20 कर देते हैं मालूम, और नेक्स्ट बी इक्वल टू कर देते हैं 45। अब नेक्स्ट क्या है, अब मैं नेक्स्ट चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं जो ए और बी का जो डाटा है ना, जो एक ए बी के अंदर कोई वैल्यू आ गई है, उन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूं, सम कर दूं। अब उन दोनों वैल्यू को सम करने के लिए मुझे पता है ए और बी को प्लस करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ। ए प्लस बी किया। अब ए और बी जब प्लस होंगे तो ये दोनों प्लस होने के बाद कोई एक वैल्यू हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेस नहीं है। अब दो जो वैल्यू थी हमारे पास, एक ए की वैल्यू थी, एक बी की वैल्यू थी, उन वैल्यू को अब स्टोर कर, हमने जब सम किया तो एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब उस रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आंसर के नाम से, एएनएस के नाम से। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को किसके इक्वल रख देते हैं, एएनएस के इक्वल रख देते हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास रिजल्ट आया है ए और बी का, जो प्लस मेरे पास एक आंसर आया है प्लस करने के बाद, वो मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूं। तो हमें पता है कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो सी आउट की कमांड होती है। तो हम सी आउट, अब डाटा हमारा किसके अंदर है, इस वेरिएबल्स के अंदर। अगर सी आउट कमांड के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं, डबल कोट्स नहीं लगाते। समझो जब वेरिएबल को सी आउट के फंक्शन कमांड में हम कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल को कॉल कर ले। हम वेरिएबल का नाम क्या है, एएनएस है। तो मैं वेरिएबल को कॉल किया, मैंने सेमीकोलन लगाया, देन मैंने क्या किया, इसको कंपाइल करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आया, रिजल्ट आ जाएगा 65 रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने उसको सम करके जो रिजल्ट आया हमारे पास आ गया। इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि हमें ये फाइंड करनी है कि एरिया इक्वल है 4 पाई, पाई जब मैंने पी लिख दिया, पाई आर स्क्वायर के, तो आर मल्टीप्लाई आर कर देता हूँ। अब ये इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है कि 4 पाई मल्टीपल आर स्क्वायर। तो अब इसमें हमें देखें कि हमें एक आर की वैल्यू चाहिए और पाई की वैल्यू चाहिए। तो पाई की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम वो लिख लेते हैं कि पाई इक्वल टू 3.14, और आर को भी हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो आर भी हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा, और पाई हमारे पास क्या होगा, रियल वैल्यू, पॉइंट्स वाली वैल्यू। तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट टाइप की, और आर के लिए हम यूज कर सकते हैं इंटीजर टाइप की भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, मैं फर्स्ट टाइम जो वेरिएबल बनाता हूँ इंट आर के नाम से बना लेता हूँ। आर को मैं इक्वल कर देता हूँ 5 के। देन मैं एक और डाटा टाइप बनाता हूँ फ्लोट टाइप की, और उसको मैं पी के इक्वल कर देता हूँ, पी इक्वल कर देता हूँ 3.1416 के। अब मेरे पास आर में भी एक डाटा आ गया और पी में भी एक डाटा आ गया। अब इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए थी, एक आर की वैल्यू चाहिए थी और एक हमें पी की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने दोनों वैल्यू ले ली। अब हमने पी की वैल्यू पॉइंट्स में थी, तो हमने इसलिए फ्लोट डाटा टाइप को यूज किया। आर की वैल्यू इंटीजर टाइप की थी, इसलिए हमने इंट वाले डाटा टाइप को हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना आर, उसमें 5 सेव हो गया, और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना पी, जिसमें हमारे पास 3.1416 की पाई की वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और उससे भी मैं फ्लोट डाटा टाइप में बना लेता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि अब एरिया मैंने फाइंड करना है, मेरे रिजल्ट पॉइंट्स में आ सकते हैं। तो जब रिजल्ट पॉइंट में आ सकते हैं तो उसके लिए मैं डाटा टाइप को जो यूज करूंगा वो फ्लोट डाटा टाइप को मैं फ्लोट बना लेता हूँ। एरिया इक्वल टू, अब 4 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। तो क्योंकि अब 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पाई का मतलब ये है ना, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ, पी के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका रिजल्ट शो करवा दूँ स्क्रीन पे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है रिजल्ट को शो करवाने के लिए सी आउट की कमांड होती है। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट। अब मेरा जो रिजल्ट है वो किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर, एरिया के अंदर। तो मैं किसको कॉल करूँगा, एरिया को कॉल कर लूँगा। मैं क्या करता हूँ, एरिया को कॉल कर लिया।
नेक्स्ट मैं क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी। तो हमें डिस्प्ले हो रही है 314.16। अब लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो रही कि ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ की वैल्यू है। तो मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पे एक साथ मैसेज भी शो हो कि लिखा हुआ है कि एरिया इक्वल टू जो रिजल्ट आए उसके। तो मैं अब मुझे पता है कि अगर कोई मैसेज स्क्रीन पे आएगा शो करवाना है तो वो हम सी आउट के अंदर डबल कोट्स में लिखते हैं। तो मैं अब एरिया के वेरिएबल से पहले अब मैं डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिख देता हूँ कि एरिया इक्वल टू किसके है, इस वाले वेरिएबल के एरिया के। तो अब देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अब हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो देख लेते हैं। अब हमें लिखा हुआ है एरिया इक्वल टू 314.16। तो हम भी अब देखिए हमारा डिस्प्ले क्या हो गया, हमें समझ आ गई कि ये जो रिजल्ट आ रहा है किस चीज़ का आ रहा है, एरिया का आ रहा है। तो इस तरीके से हम सी आउट के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी स्टेटमेंट को भी साथ प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो ये है कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स हम प्रोग्राम में इसलिए ऐड करते हैं जो हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट्स तो नहीं करते, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं आता, कोई उसका मकसद भी नहीं होता, उसका कोई काम नहीं होता, लेकिन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डिफाइन कर सकें कि हम इस लाइन के अंदर क्या कोड कर रहे हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल कोई हम बहुत बड़ा कोड करें जिसमें 1000-2000 लाइनों का कोड है। अब उसके अंदर हमें बाद में पता नहीं चलता कि इस लाइन में हमने क्या काम परफॉर्म किया हुआ है। तो अपने याद के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू डिक्लेयर करवाई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, हम डबल बैक स्लैश लगाते हैं। स्लैश लगाने के बाद आप क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डिक्लेयर वैल्यू पी। तो मेरे पास क्या हुआ, कमेंट ऐड हो गया। ये मेरे कोड को कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास एक मैसेज अपने कोड में ऐड हो गया है कि मैंने इस लाइन के अंदर पी को डिक्लेयर करवाया है। फिर उसको पी को मैंने एक वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा दी है, वो भी मैं आगे मैसेज लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने अब देखें यहाँ पे इस लाइन के अंदर 9 लाइन, इसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया एरिया को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस लाइन नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया है प्रिंट एरिया। तो एक मैसेज मेरे पास अपने कोड में ऐड हो गया, कमेंट ऐड हो गया, जिससे मुझे समझ आ रही है कि मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या काम परफॉर्म करवाया है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सी आउट की हेडर्स फाइल क्या हो। पहले हमने डिस्कस किया कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, फिर हमने डिस्कस किया सी आउट की कमांड्स कैसे काम कर रही होती हैं, फिर हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर हमने उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखे। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने देखा कि कमेंट्स क्या होते हैं। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लेक्चर के रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे हर लेक्चर के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा। तो आप वहाँ से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।